हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले आप लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। गॉस लॉ क्या था? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज। उसी की टर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल, गॉस थ्योरम में वहाँ पर क्या था? सरफेस इंटीग्रेशन था। यहाँ पर क्या है? लाइन इंटीग्रल। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का था, यहाँ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ओवर ए क्लोज लूप, इसी क्लोज लूप के ऊपर। वहाँ पर क्या था? एक क्लोज सरफेस के ऊपर था। इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट एंड क्लोज बाय द क्लोज लूप। जैसे हमारे पास गॉस थ्योरम में क्या था? गॉस थ्योरम में हमारे पास क्या था? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या बाय एप्सिलॉन नो। ये टर्म्स उसी की जैसी लगती है, बस यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या था? सरफेस इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस। यहाँ पर क्या है? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द आई। तो सिंपली अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो क्या है? किसी लाइन मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल अगर हम किसी क्लोज लूप के ऊपर निकालते हैं, मीन्स बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन, यहाँ पर सर्कल लगाया है, मीन्स क्लोज लूप के ऊपर इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट टाइम्स द आई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो हमने बॉक्स में लिखा, ये हमारे पास क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ है। उसके बाद हम इस लॉ का प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? एक स्ट्रेट कंडक्टर मानेंगे। कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई। ये हमारे पास क्या है? एक्स वाई करंट कंडक्टर है और इसके अंदर से कितना करंट मूव कर रहा है? आई करंट मूव कर रहा है। अब हम क्या मान लेते हैं कि इस कंडक्टर से ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमारे पास क्या है? बी पॉइंट। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी है। तो बी इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। उसके बाद ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी है। अब हमने क्या करना है? ये फॉर्म बनानी है, तो इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? हमें क्या चाहिएगा? एक क्लोज लूप चाहिएगा। तो अब हम यहाँ पर सिमेट्रिकली क्लोज लूप कैसे बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे। कितने रेडियस का? रेडियस ए का। तो हम क्या करेंगे? ड्रॉ ए सर्कुलर क्लोज लूप अराउंड द कंडक्टर एंड सेंटर ओ लाइज ऑन द कंडक्टर। जो हमारे पास ये हमने क्लोज लूप चूज की है, उसका सेंटर कहाँ पर होगा? इस कंडक्टर के ऊपर लाई करेगा। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा? ए होगा, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लोज लूप चाहिए। यहाँ पर क्लोज लूप कैसे बनाई हमने? सर्कुलर बनाई। उसके बाद हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर डी एल क्या है? इस क्लोज लूप के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट डी एल है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड, वो कैसी होती है? उसके चारों तरफ एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं और कॉन्सेंट्रिक सर्कल के टेंजेंट के ऊपर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया? डी एल एलिमेंट लिया इस क्लोज लूप के ऊपर। यहाँ पर हमने क्या किया? अब बी डॉट डी एल लगाते हैं, क्योंकि डी एल एलिमेंट किसके अलॉन्ग होगा? टेंजेंट के अलॉन्ग, और बी भी क्या होगा? टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। तो दोनों में एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो अगर हम क्या करते हैं? बी डॉट डी एल मीन्स बी वेक्टर और डी एल वेक्टर की क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट निकाल के क्लोज पाथ के ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं, तो कितना आएगा? बी डी एल कॉस थीटा। और यहाँ पर दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 1। तो ये कितना आएगा? बी डी एल इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप। बी कॉन्स्टेंट है पूरी लूप के ऊपर, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका होगा? डी एल ओवर द क्लोज सर्कुलर लूप। नाउ जो हमारा अभी स्टेप चल रहा था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल ओवर क्लोज लूप। अब डी एल एलिमेंट किसके ऊपर है? एक स्मॉल लाइन एलिमेंट है सर्कुलर पाथ के ऊपर। अगर हम क्या करते हैं? इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, तो टोटल क्या आ जाएगी? सर्कुलर पाथ की सरकमफ्रेंस आ जाएगी। तो कितना आएगा? डी एल ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू 2 पाई ए, क्योंकि सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? ए, तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 2 पाई ए। नेक्स्ट इट इज इक्वल टू 2 पाई ए। उसके बाद बेटे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? बायोट-सावर्ट्स लॉ में एक एप्लीकेशन की थी
कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के ऊपर, तो उसमें एक स्पेशल केस हमने किया था। वहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए। एक स्पेशल केस आपने किया था कि कंडक्टर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट क्या है, नियर द मिड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर था। मीन्स बायोट सावर्ट्स लॉ की जो हमने एप्लीकेशन की थी स्ट्रेट कंडक्टर वाली, उसका सेकंड स्पेशल केस था ये हमारे पास। तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए। तो वहाँ से हम बी की वैल्यू ये पुट करते हैं तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए इंटू में 2 पाई ए के साथ 2 पाई ए कैंसिल, तो कितना आया, म्यू नॉट आई। और यही हमारे पास क्या था, एम्पियर सर्किटल लॉ था। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। थैंक यू।